सबसे पहले आप लोग सिस्टम में ऐड हो गए हो और आप सबकी एनरोलमेंट हो गई है। आप सबको मैंने स्केड्यूल कैसे चेक करते हैं उसका प्रोसेस सारा बता दिया है, और क्लासेस किस तरह से आपने ज्वाइन करना उसका सारा प्रोसेस बता दिया। और उससे जो बच्चे बाद में आएंगे उनको पता चल जाएगा साथ में कि कैसे क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत जरा क्लियर है, मैंने आपको क्लियर करनी है। मुझे जरा उससे पहले सब बच्चे बता दो कि मुझे पहले कौन कौन जानता है मेरे बारे में। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब से, किसी भी तरीके से मुझे बता दें कि फर्स्ट टाइम है, जो पहले से जानते हैं वो भी मुझे बता दें जरा, शाबाश, ताकि मैं उस हिसाब से फिर अपना इंट्रो करवा के पूरे सिस्टम का आपको समझाऊं। जरा कमेंट कर दें फर्स्ट टाइम है। अच्छा फर्स्ट टाइम है, ओ शिट, बहुत जरा अच्छा। जिन्होंने यूट्यूब पे भी जानते हैं ना वो भी लिख सकते हैं कि जानते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम है, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम मुझे देखने, चाहे यूट्यूब हो या यहाँ लेक्चर हो, तो वो बता दें जरा, मैं उस हिसाब से मैं फिर लेके चलूं। माशाल्लाह कुछ बच्चे 9 से जानते हैं। सईदा महरोज, अच्छा अनोशे तो हमारे पहले से स्टूडेंट है, ठीक है। जिनका वीडियो का इशू है वो आपकी साइड पे इशू है, यहाँ मेरी साइड पे इशू नहीं है। यहाँ आप कह लो कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट इंटरनेट यूज हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, और इसमें इशू नहीं होगा। आपके इंटरनेट का हो सकता है इशू। चले ठीक है, मुझे आइडिया हो गया है। चले ठीक है, मैं कमेंट्स को ऑफ करवा रहा हूं। मैं भी जरा आपको बता देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पिछले पिछले 3 मंथ में मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने देखा है। पिछले 3 मंथ के अंदर, पिछले 3 मंथ में मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने देख लिया हुआ है पाकिस्तान में। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वीडियोस देखे जाने वाला चैनल यूथ अकेडमी, हमारा अपना चैनल है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीचर मैं ही हूँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वीडियोस के ऊपर व्यूज इनके आते हैं, वो भी हमारा ही सिस्टम है, यानी कि आप जिस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो यही है। पिछले 3 मंथ में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हमारे साथ अटैच थे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सबसे कम फीस हम रखते हैं। जैसे आपका एमडी कैट है तो आपको पता ही है कि जस्ट 4999 हमने इसकी फी रखी हुई है, ताकि हर बच्चा जो बच्चा ज्यादा हैवी फी अफोर्ड नहीं कर सकता वो घर बैठे आराम से स्कूल के साथ क्लासेस ले। ठीक है, तो अब ओप्सो सब बच्चों को थोड़ा सा इंट्रो पता चल गया होगा कि जो टीचर उनसे बात कर रहा है इस टाइम उसका लेवल क्या है, ताकि आपको पता हो कि जो इस मुंह से आवाज निकल रही है, जो इस मुंह से अल्फाज निकले उनका क्या वजन है, उनकी क्या वर्थ है, आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप जो समझ सकते हो ना कि मेरे एमडी कैट जर्नी के अंदर मुझे ये चीज होनी चाहिए, वो मेरे जहन में आपसे पहले की है और मैंने वो आपको सारी प्रोवाइड करनी है। तुम्हारा सिर्फ ये तुम्हारा ये काम था कि तुमने फी पे करनी थी, सिस्टम में ऐड होना था, दैट सिंपल। अब तुम्हारी बात खत्म, अब हमने तुम्हें लेके चलना है इंशाल्लाह, और इन कंधों ने ये जिम्मेदारी उठा ली है। अगर तुम छोटे बहन भाई समझ के साथ चलोगे तो ये कंधे तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देंगे। तुम साथ चलने वाले बनो बस। ये 3 मंथ का जर्नी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट जर्नी होगा अगर तुम मेरे से कमिटमेंट एक करते हो। देखो आज संडे है, स्टूडियो सारा ऑफ है, लोग मैंने खुद खोले अपने हाथों से सिर्फ आप सबके लिए। शटर जो स्टूडियो है ऊपर मैंने खुद किया है सिर्फ आप सबके लिए, सब चले गए हुए हैं। 48 इंप्लॉइज है मेरे, 48 इंप्लॉइज है, मैंने किसी को कॉल नहीं की, आप सबके लिए कि मैं आज खुद जाऊंगा, खुद जाके संडे वाले दिन जाके स्टूडियो ओपन करके सारी क्लास आप सबसे लूंगा। क्यों? ये बातें सिर्फ आपसे करने वाली है। आज जो कुर्बानी संडे वाले दिन मैंने दी है सिर्फ आप सबके लिए दी है। पॉइंट समझ आ रहा है? बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत जरा घर बैठे सुकून से आप इस जर्नी को एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब मैं इधर स्क्रीन की तरफ देखूं या टीचर कोई देखे इधर स्क्रीन की तरफ, इट मींस टू से वो आपके कमेंट्स पढ़ रहा है, क्योंकि इधर लगी हुई है स्क्रीन जिसके ऊपर हम लोग आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ सामने कैमरा है, पीछे आपका डिजिटल पैनल जिसके ऊपर आपकी क्लासेस होनी है। ठीक है, तो जब भी मैं इधर देखूं इट मींस से मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि बच्चे क्या कह रहे हैं, यहाँ व्हाट्सएप स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है।
तो ये छोटा सा इंट्रो था कि ये जिम्मेदारी हमने ले ली है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर है, तो हम इसको निभाएंगे। ठीक है, सिस्टम के अंदर काम कैसे होगा उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबने क्या करना है। आप सबने अपना एक स्टडी टेबल रेडी कर लेना है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने क्लासेस ही लेनी है, दैट सिंपल। आपका स्टडी टेबल हो जिसके ऊपर आप क्लासेस लोगे, वहां पे आपकी बुक्स हो, ठीक है, वहां आपके नोट्स हो, वहां आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स जो भी आपका है, वहां आपका रजिस्टर हो हर सब्जेक्ट का अलग अलग, ठीक है। वहां पे आपके पास एक सबसे मेन चीज है, आपकी हैंड फ्री हो, हैंड फ्री हो या एयरबड्स हो जो कानों को लगाते हैं, क्योंकि क्लास जब भी तुमने लेनी है ना, मेरे से वादा करना है, आज मैंने अपना आपको लेवल बता दिया है कि तुमने हमेशा हैंड फ्री के साथ हैंड फ्री लगा लो, या फिर आप एयरबड्स बाजार से मिल जाते हैं, वो इजीली चल जाते हैं 4-5 घंटे, उसके साथ लेनी है। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको चीजों की समझ भी आएगी कि टीचर क्या कह रहा है। ये चीजें तुम्हारे स्टडी टेबल के ऊपर होनी चाहिए जब तुम कल फर्स्ट क्लास लो। पॉइंट समझ आ गया है? जो बच्चे मेरे साथ कमिटमेंट करते हैं, कैलकुलेटर हो गया, एक आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, पीने के लिए आपके पास एक जग वगैरह होना चाहिए, ठीक है, और ग्लास वगैरह होना चाहिए, जो आप अपने आराम से सुकून से चेयर के ऊपर बैठो, टेबल पे बैठो। अगर तुम्हारे पास चेयर टेबल नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना। तुम अपने बिस्तर के ऊपर अपने साइड पे स्टार लगा सकते हो, तुम अपनी चेयर जो आपके पास चारपाई है वहां कर सकते हो, नीचे तुम चटाई वगैरह जो होती है वो बिछा के उसके ऊपर सिस्टम कर सकते हो, लेकिन अलग से तुमने एक जगह जरूर बनानी है जो कोना तुम्हारा हो, वहां कोई और चीज पड़ी ना हो, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो बेस्ट है। इस टाइम 90% बच्चे क्लासेस मोबाइल पे ले रहे होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या पीसी है तो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बड़ी स्क्रीन होगी, इसके ऊपर भी आप लैंडस्केप में स्क्रीन करके लोगे तो बड़ा मजा आएगा आपके ऊपर। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट सिस्टम है जिसका आप इस टाइम हिस्सा बने हुए हो, तो लैपटॉप कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हो, स्क्रीन बढ़िया आएगी, नजर ज्यादा मजा आएगा। नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप मोबाइल को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको क्लासेस से पहले आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ये सारा टेबल आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब क्लासेस की टाइमिंग की बात करूं तो जैसे मैंने आप सबको बताया है कि आपकी डेली बेसिस पे जस्ट एक ही क्लास होनी है, आपकी एक ही मेन क्लास होनी है, ठीक है। उस क्लास के अंदर क्या होगा, वो 3 घंटे की क्लास होगी, 3 आवर्स की, उसका मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स है, वो कम भी हो सकता है, वो 2 घंटे में क्लास एंड हो सकती है, वो 1 घंटे में हो सकती है, वो 1.5 घंटे में हो सकती है, वो सारे 3 घंटे भी चल सकती है। कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा, टीचर को हम रोकेंगे नहीं, टीचर फ्री हैंड है, 3 घंटे क्लास होगी, उस 3 घंटे में उस दिन तुमने जस्ट अपना एक मेन सब्जेक्ट ही डिस्कस करना है। जिस दिन तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है उस दिन आपकी सिर्फ फिजिक्स की क्लास होगी, ये तो आपका हो गया मेन क्लास का। उसके अलावा और कोई क्लास नहीं, ताकि तुम वो 2-3 घंटे बैठ के उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पकड़ो, टीचर तुम्हारे सामने यहाँ एक चीज करवा देगा, तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दैट सिंपल, बात खत्म। अब आ जाओ आप लोग आगे, हमारा जो अगला काम है, मेन क्लास तो होगी। अब टीचर जब आपकी मेन क्लास लेगा, क्लास लेनी कैसे है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने सुकून से एक टेबल पे या चारपाई पे या चटाई वगैरह जो भी आपके पास सामान है, अपना टाइम टेबल सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग वहां जाकर अपनी क्लास लेनी है, ठीक है। अब जब टीचर समझा रहा है, टीचर आपके जो ये है ना कमेंट्स वो ऑफ कर देगा, वो और सुनने वाली बात है। टीचर आपसे कहेगा कि जब मैंने आपसे कुछ चीज डिस्कस करनी हो या आपके रिव्यूज लेने हो या आपसे कमेंट्स लेने हो या आप क्वेश्चन लेने हो तो आपके कमेंट्स ऑन करवा देगा सिस्टम में से, नहीं तो वो आपकी, जैसे मैंने इस टाइम ऑफ किए हुए हैं, वो इस वजह से ऑफ किए हुए हैं आपके कमेंट्स, ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, मैं आपसे बात करके बाद में आपसे कोई ना कोई चीज पूछ लेता हूँ, इस तरह से लेक्चर होगा, ठीक है। तो टीचर आपको चीज समझाएगा, समझाने के बाद आपको कहेगा हाँ भी बताओ क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लो, आप पूछोगे कि बच्चे के आंसर हो जाए। इस वजह से 3 घंटे क्लास रखी हुई है,
तो आप मुझे सिंपल बताओ, ये फिजिक्स का जब वो जो भी टॉपिक या लेक्चर वगैरह होगा, जब वो 3 घंटे में कवर होगा, क्या वो चीजें क्लियर नहीं होगी तुम्हारी? तो आप सबने एडमिशन ले लिया हुआ है, सिर्फ एडमिशन लेने तक की दौड़नी थी, अब तुमने हमारा बाजू पकड़ के साथ चलना भी है। पॉइंट समझ आ रहा है? इस वजह से मेरा फर्ज बनता है कि आपको ये टिप्स दूं, ठीक है? इस तरह से क्लास तो होगी, टीचर आपको टाइम देगा, आपने उसमें कमेंट्स कर लेने अपने। 90% बच्चों के कमेंट्स नहीं होंगे, वो कहेंगे ओके हमें समझ आ गई, तो टीचर ने समझा इस तरह से देना है, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। क्लास आपकी मेन होगी, उस क्लास के साथ टीचर आपको एक दे देगा टेस्ट कि भैया जाओ जाओ जाके मुझे ये टेस्ट करके दिखाओ। पॉइंट समझो जरा गौर से। टीचर आपको चैलेंज दे देगा, आप सबको जो मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको वो दिखेगा टीचर के जाओ जाके टेस्ट करके आओ। ये वाले 40 एमसीक्यूज हैं, 40, 30, 45, 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। जितना भी वो लेक्चर होगा, हर लेक्चर का आपका टेस्ट होगा। कितनी कमाल की बात है, चाहे वो 3 टॉपिक्स मेन लेक्चर के हो, चाहे वो 5 हुए, तुम्हारा टेस्ट होना है। टीचर कहेगा जाओ जाके दौड़ लगाओ, ये मुझे टेस्ट करके दिखाओ। अगर तुमने वो टेस्ट कर लिया, जो उस लेक्चर के बाद तुम्हें दे देगा कि कल तक तुमने ये सारे एमसीक्यू टिक करने हैं। अगर तुमने वो टेस्ट कर लिया, इट मींस टू से 180 ओवर 180 तुम्हारे कंफर्म है, क्योंकि टेस्ट इस तरह से बनाए हुए हैं। और एक और मजे की बात सुनो, ये जो टेस्ट है ना, ये सारे के सारे हमने खुद से नहीं बनाए, मना किया हुआ है टीचर्स को, बिल्कुल मना किया हुआ है। मैंने 1 करोड़ बच्चे ने देखा 3 मंथ में, मैंने मना किया हुआ है कि अपनी तरफ से कोई चवल नहीं मारनी, कोई अपनी तरफ से एफिशिएंसी नहीं दिखानी। वो एमसीक्यूज बच्चे को देना है जो एमसीक्यूज पेपर में पहले आ चुका है, ताकि बच्चे का माइंडसेट खुल जाए कि हाँ भाई ये एमसीक्यूज की इंटेंसिटी होती है, इतना डिफिकल्ट होता है। अगर तुमने वो टेस्ट के एमसीक्यूज कर लिए, दैट मींस टू से कि आपके एमसीक्यूज उस टॉपिक के, उस लेक्चर के क्लियर है। अगर आपके 180 या 200 लेक्चर होने यहाँ पे 3 मंथ में, टेस्ट के भी डाल के वो भी, तो उतने ही आपके टेस्ट होने हैं। पॉइंट समझ आ गया? टीचर ने आपको क्या किया दिया? टेस्ट, जाओ जाके मुझे करके दिखाओ टेस्ट। आपने उस टेस्ट को किया, आपसे कुछ एमसीक्यूज हो गए, कुछ आपसे एमसीक्यूज नहीं हुए, ऐसे होगा ना? 1 मिनट, ऐसे होगा कि नहीं होगा? आपके कुछ ऐसे होंगे, कुछ आपके ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपसे क्लियर हो जाए, कुछ आपके एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे। अब होगा क्या? टीचर नेक्स्ट डे जब आएगा तो आपका एक तो आपका मेन लेक्चर होना ही होना है, जो आपकी नेक्स्ट लेक्चर है, मेन लेक्चर आपका होगा। जैसे फर्ज कर लो कल फिजिक्स का तो आज होगा केमिस्ट्री का होगा, या बायो का होगा, या इंग्लिश का होगा, ऐसे ही है ना? चलो एक लेक्चर मेन होना, लेकिन साथ में वो टीचर जिसने तुम्हारा कल लेक्चर लिया था, 3 घंटे का तुम्हें पढ़ाया था, लेक्चर पूरा दिया था, डिलीवर किया था, वो आके आपको उन 40 एमसीक्यूज को यहाँ आपके साथ लाइव डिस्कस करेगा। मुझे तुम बताओ, पाकिस्तान में किसी जगह पे ये वाला सिस्टम इस तरह का है? लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दी है, लोगों ने इस तरह का सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, नहीं बनता। टीचर आएगा अगले दिन आकर तुमसे वो 40 एमसीक्यू डिस्कस करेगा 1 घंटे के अंदर अंदर, और तुम्हें बताएगा कि मैंने तुम्हें कल लेक्चर दिया था ना, चलो आओ आज हम उन 40 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। और एक एमसीक्यूज को डिस्कस करेगा, ये सही क्यों है, गलत क्यों है। इस तरह से तुम्हारा लेक्चर भी क्लियर, तुम्हारे एमसीक्यूज भी क्लियर, तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर, और तुमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर ली। अगर तुमने ये वाले 40 एमसीक्यूज नहीं किए, गौर से बात सुनने वाली है, अगर तुमने ये वाले 40 एमसीक्यूज नहीं किए जो टेस्ट के अंदर, जो टीचर ने आपको चैलेंज दिया था कल लेक्चर देने के बाद, कि कल जब मैं आऊंगा मैं आगे आपका टेस्ट की डिस्कशन करूंगा, उससे पहले अगर तुमने ये 40 एमसीक्यूज नहीं किए तो वीडियो उसी टाइम लाइव सेशन बंद कर दो, चले जाओ, क्योंकि तुमसे एमनीकेट के लिए नहीं होने वाला। हमने आपको ये 40 एमसीक्यूज अनसॉल्व देने हैं, ताकि तुम जाओ जाके इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, खुद से इसके ऊपर फोकस करके देखो, आया मेरी चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहले 3, 4, 5, 10 दिन तुम्हें नहीं समझ आएगी, तुम्हारे एमसीक्यूज नहीं होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे एमसीक्यूज होना शुरू हो जाएंगे। अब तक आपको सारा समझ आ गया है कि सिस्टम चलना कैसे, पॉइंट समझ आ रहा है। अब टाइमिंग की बता देता हूं मैं,
ये फाइनल टाइमिंग है, इसको चेंज नहीं करना मैंने, ये फाइनल है, सोच समझ के बनाया हुआ है और आप सबको बताया है। जो कल लेक्चर हुआ था फिजिक्स का, फर्ज कर लो लेट्स सपोज, उसकी आज अगले दिन डिस्कशन होगी 1 से 2, और जो आपका मेन लेक्चर होगा अगला, फर्ज कर लो केमिस्ट्री का अगला लेक्चर है तो वो होगा 2 से 5, 3 घंटे का। ये आपका टेस्ट है, ये आपकी क्या है ये आपका टेस्ट की डिस्कशन है, ये आपका क्या है मेन लेक्चर है, दैट सिंपल। ओके, अब मैं कमेंट ऑन करवा रहा हूं, मुझे जरा सारे बच्चे बता दें कि सबको चीजें क्लियर है, ओके है सबको, यहां तक जिन जिनको समझ आ गई है वो डन लिख दे, डन कमेंट कर दे, शाबाश। ओ जिंदाबाद, नूर, शाज़मे, शिमाल, परिसा, जन्नत, हफ्सा, गुलखान, सहाबत, अकरम, अरसलान, आयशा, जैनब, रईस, अरिशा, हिबा, बुरहान, शिहान, अरीबा, ईशा, मीरब, हायका, मोइज, स्टारजस्ट, अनोशे, रोहान, पकीजा, मोहसन, मोहम्मद, नूर। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको समझ आ गई है, दैट मीन्स टू से आप सब मेरे साथ चलने वाले हो, ठीक है। फ्राइडे को टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन टाइमिंग यही है, टीचर कहेंगे भाई तुम 1:35 तक इसे क्लियर करो, क्योंकि 1:40-45 जुम्मे का टाइम होता है, उससे पहले पहले टाइमिंग यही रहनी है, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा है, इस सारे सिस्टम को 9th की क्लासेस, 10th की लाइव क्लासेस, फर्स्ट की लाइव क्लासेस, सेकंड की लाइव क्लासेस, एमडी कैट को लेके चलना, हमें पता है, मुझे पता है मैं कैसे इस माइंडसेट से सब कुछ ला रहा हूँ। सबको समझ आ गई है? रिकॉर्ड लेक्चर अवेलेबल होंगे, मैं सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ बता, अब मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे चीजें सब कुछ बंद कर रहा हूँ। ओके चलो, एमडी कैट का इस साल का सिलेबस है ना, जो बिल्कुल न्यू सिलेबस है आपका एमडी कैट का, न्यू सिलेबस मींस टू से काफी चेंजेस उसमें हुई हैं, कुछ ऐसे चैप्टर जो उन्होंने बिल्कुल ही रिमूव कर दिए, कुछ ऐसे चैप्टर जो उन्होंने बिल्कुल न्यू ऐड किए, जो पिछले 15 सालों से ऐड किए ही नहीं हुए थे। टीचर जो है वो जब आपके पास आएगा, और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ी रियलिटी, ये रियलिटी है, होता क्या है कि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, एकेडमीज के अंदर जब एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, तो वहां पे वो टीचर आके पढ़ा रहे होते हैं एमडी के, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट सेकंड क्लास का सिलेबस करवाए हुए 2-2 3-3 5-5 साल हो गए होते हैं, यहाँ पे वो टच ही नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो तुम्हें टीचर मैम उमेरा है, मैम फरा है, मैम रुकमा है, सर जो है अवैस है, सारे जो टीचर हैं वो इस तरह के होंगे, जो आप सर हमजा है, जो कि आपके एमटीएड क्लास, जो इंटरमीडिएट क्लास उनको पढ़ा रहे हैं पिछले 4-4 5-5 सालों से, उनको एमडी जो पढ़ाते भी बुक से हैं, मतलब इनको बुक से रीडिंग करवा करवा के इनका बहुत एक्सपीरियंस है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो टीचर पढ़ाएगा उसको ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से रियलिटी क्या है कि आपको वो टीचर पढ़ाएंगे जो कि इंटरमीडिएट क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, इनको पता है कि आप कहाँ से कौन सी चीज मुश्किल लगेगी, कहाँ से कौन सी चीज बन सकती है, ठीक है। तो ये सारा आपका सिनेरियो था क्लासेस का। अब मुझे जरा सारे बच्चे बता दें, मैं स्टडी रूटीन के बारे में आपको, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप सबको मैं साथ साथ गाइड करूंगा, ठीक है। ये एक जिम्मेदारी है जो मैंने अपने कंधों पे उठाई है, तो इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे हम लोग। एक आप लोगों ने हमारे ऊपर एक ट्रस्ट किया है, तो अभी तक आज तक पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि हमने सर उसामा के बैचेस को ज्वाइन किया 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और हमारा वो जो था ट्रस्ट लेवल नीचे गया, नहीं, ऊपर ही जाएगा। स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए, कब उठे, कब सोए, कब क्या करिए, बहुत कुछ ऐसा है, आगे आएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी 4-5-10 दिन आपको लगेंगे एडजस्ट होने में, लेकिन मेरे से आप सबने कमिटमेंट करनी है, जो कुछ मर्जी हो जाए आपने क्लास लेने आना ही आना, ठीक है। अगली चीज, ये सबसे बड़ी कमिटमेंट है। बहुत बड़ा बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, बहुत बच्चों का इश्यू है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको अगेन बार बार ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान के सबसे बेस्ट सिस्टम के साथ आप इस टाइम अटैच हो, आप उसकी आवाज सुन रहे हो जिसको लाखों करोड़ों बच्चे देखते हैं, मुझे एक दिन में 2 लाख बच्चा देखता है एक दिन के अंदर, तो इसमें तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेंगी, 100% मिलेंगी। ये सिस्टम पावरफुल सिस्टम है, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट सिस्टम है। तुम्हें हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो तुम जितनी दफा मर्जी देख सकते हो, इससे बड़ी तुम्हें अपॉर्चुनिटी क्या मिलनी है। लाइव सेशन हुआ, उस लाइव सेशन में तुम्हें कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें तुम्हारी रह गई,
तुम उस लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग बाद में देख लो। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो लेक्चर आज हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिलनी है। वो पूछो क्यों, समझो जरा गौर से। ये बहुत बड़ा ये सिस्टम है, क्योंकि ये इतने बड़े सिस्टम के अंदर 3 घंटे का लाइव सेशन रिकॉर्ड होना है हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर, हाई रिजल्ट पे, उसको बाद में हमने अपलोड करना है सर्वर के ऊपर, तो उस पर टाइम लगता है। इट मीन्स टू से जो आज आपकी रिकॉर्डिंग हुई है अगले दिन आपको 8 9 10 बजे तक मिल जाएगी। लेकिन वो आज ही नहीं मिलनी। देखो ना, 2 से 5 तो आपका लेक्चर है, 2 से 5 आपको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? वो तो आपको अगले दिन रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, लेकिन मिल जाया करेगी। अगली चीज, ये रिकॉर्डिंग हमारे पास कब तक रहेगी? जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता एमडी कैट का, तब तक आपके पास इसकी एक्सेस है। जिस दिन तुम्हारे एक्सेस, जिस दिन एमडी कैट आपका हो गया, उसके बाद आपकी एक्सेस खत्म हो जानी है। आखिरी पेपर तक तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद रहेंगी, अपने कंसेप्ट आप दोबारा से क्लियर कर सकते हो। ये एमडी कैट का मतलब ही क्या है? एफर्ट है, ठीक है, एफर्ट जो तुमने लगानी है। और इस एफर्ट में देखो 3-4 हजार सीट्स होती हैं। पंजाब की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 8-10 हजार सीट्स बनती हैं टोटल। तो पूरे पाकिस्तान में इस साल एमडी कैट का सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस है, सेम क्राइटेरिया है, सेम नंबर ऑफ, सेम मोड ऑफ पेपर है। आपका फिजिकल पेपर के ऊपर आप टिक वगैरह करना है सारा कुछ। तो मतलब क्या है, इस साल फर्स्ट टाइम सेम सब कुछ चल रहा है सबके लिए, और 180 एमसीक्यूज होने हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम सबको समझ आ गया होगा। टेस्ट कैसे आप लोगों ने खुद अपना देना है, अगले दिन उस टेस्ट को चेकिंग के लिए टीचर आके डिस्कशन करेगा, बताएगा आपको एक एमसीक्यूज का आंसर क्या है। और ये सब कुछ 2 वे कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव वे में हो रहा होगा, जैसे मैं आपके साथ इंटरेक्टिव वे में चल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद होंगी, स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए, कब उठे कब सोए, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आप मेरे साथ हो, मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप ऐड हो चुके हो, जो आप टीचर टीम ने आपको दिया हुआ है, तो वहां आपको हर चीज साथ साथ मिलती रहेगी। मेरे वॉइस एसएमएस, मेरी वीडियोस में छोटी मोटी चीजें मिलती रहेंगी, और मैं लेक्चर्स में भी आता रहूंगा। पॉइंट समझ आ रहा है ना? मैं आपके साथ ही हूँ, आप यही समझो। ओके है, अब यहां तक जिन बच्चों को समझ आ गई है पूरे सिस्टम की, हर चीज की, तो वो जरा मुझे बता दे। ओके, डन कर दे, जरा डन कर दे, शाबाश। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैंने देख लिया क्वेश्चन मैंने देख लिया, मैं बता देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आउट क्लास लॉजिकल रीजनिंग भी होनी है, क्यों नहीं होनी? मजा आ गया। ये मुझे, जब मैं ये चीजें देखता हूँ ना, ये जो चीजें मुझे सामने नजर आ रही, मेरा दिल ना अंदर से कहता है कि यार मैं इनके लिए और क्या करूं, मैं इनके लिए और क्या करूं। ओके, आउट क्लास है, आउट क्लास है। चलो अब सुन लो जरा सब बच्चे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलो अब आगे देख लीजिए। अब यहां मुझे एक क्वेश्चन नजर आया है कि सर बुक्स लेनी है। सिंपल इसका आंसर है यस नो। तुमने लेक्चर लिया, एमडी कैड का मतलब है प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? एमसीक्यूज की। हमने तुम्हें एमसीक्यूज देने हैं 40, और वो 40 एमसीक्यूज क्या होने हैं? उस टॉपिक की जान। हमें तुम्हें क्या देना है साथ में? एक लेक्चर। उस लेक्चर में क्या होगा? एमसीक्यूज। कौन से? इन 40 के अलावा, जो टीचर हर टॉपिक के साथ साथ तुम्हें बताएगा, ये देखो इसका आंसर ये है, ये देखो इसका आंसर ये कैसे बन रहा है, टॉपिक के साथ साथ हर लेक्चर के एंड में भी बताएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें लेक्चर देके चला जाएगा, ना 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 ना, मेरा बनाया हुआ सिस्टम है ये, आप इसमें टेंशन ना लो। आप टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते हुए साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी करवाएगा, ठीक है। तो जब एमडी का मतलब ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, तो तुम्हें जितनी बुक्स मिलती है तुम करो, लेकिन उसमें एक चीज है जो मैं बात करूंगा वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। यार तुम वो एमसीक्यूज क्यों कर रहे हो जो पेपर में, जिनका कोई तुक ही नहीं बनता आने का? पॉइंट समझ आ रहा है? पेपर इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आई थिंक 25% में भी देखता हूं उतने डिफिकल्ट आपके एमसीक्यूज होने जस्ट। बाकी सब के सब क्या है? आसान और इजी। तो तुम ऐसे एमसीक्यूज के ऊपर सर खपा रहे हो जो कभी पेपर में आया ही नहीं है, जो कभी पेपर में आ ही नहीं सकता, या उस लेवल का, उस टाइप का एमसीक्यूज बन ही नहीं सकता। इतनी मोटी बुक मुझे बताओ, मैं लगा देता हूँ अपनी सारी टीम को, वो बना देती 3 दिनों के अंदर। इतनी मोटी बुक तुम्हें 8,000 10,000 की मिल रही होगी, उसमें से एक एमसीक्यूज भी नहीं आना। सिंपल बात समझो।
क्योंकि उसमें ख्याली पुलाव वाले एमसीक्यूज बना के दिए हुए हैं जो कभी पेपर में आते ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए जेन्युइन काम कर दिया हुआ है, दैट सिंपल बात करता हूँ। इस बुक में से ना कभी आज तक कभी कुछ आया है, ना इसमें से कुछ कभी आता है, कुछ भी नहीं होता। एमसीक्यूज की बुक की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप देखो, बुक्स लेना चाहो तो आप लो, प्रैक्टिस करो, दैट सिंपल, अच्छी बात, आप उनकी प्रैक्टिस करो। जितनी बुक्स हमारे पास होंगी ओके है। तुम पास जो सेकंड हैंड बुक्स होती हैं वो ले लो। आप यकीन करो, मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकता, पाकिस्तान में इस टाइम जितनी बुक्स मिल रही हैं एक भी एमडी कैट के सिलेबस के साथ अटैच नहीं हो रही, जो कि 25 की है। न्यू बुक्स जिस मर्जी कंपनी की बात कर लो, तुम जिस मर्जी कंपनी की बात कर लो, जिस मर्जी इंस्टीट्यूट की बात कर लो, उसकी इस साल की बुक, मैं चैलेंज दे रहा हूं तुम्हारे सामने, इस साल के सिलेबस के साथ अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जितनी आ चुकी एक भी मैच नहीं हो रही। तुम मुझे बताओ बुक्स करने से कोई फायदा होगा? नहीं, क्योंकि वो इस साल के सिलेबस के साथ मैच नहीं हो रही। और यहाँ पे तुम्हें हर चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मेरे सामने स्केड्यूल लगा हुआ है, वो मेरे सामने सिलेबस लगा हुआ है, वो मेरे सामने टीचर्स की रूटीन लगी हुई है। एक चीज भी सिलेबस से बाहर से नहीं होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? फिर भी तुम बुक्स ले लो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तुम्हें एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने लेक्चर ले लिया बात खत्म। तुम जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तुम्हारा ये कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, समझ आ रही है? और यहां मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था, बुक्स ले लो, अच्छी बात, उनकी प्रैक्टिस करो। अब अगला एक और क्वेश्चन जो सबसे मेन बच्चों को होता है कि सर जो हमें एमसीक्यूज मिलेंगे, क्या जो टेस्ट के लिए मिलेंगे, वो एमसीक्यूज का हमें सोल्यूशन मिलेगा? मैंने 12-13 जो एमडी कैट स्टूडेंट क्लियर किया था ना, उनका इंटरव्यू किया अभी रिसेंटली, बैचलर पहले। उन्होंने मुझे बताया कि आप ना लेक्चर सिर्फ ना दो, आप लेक्चर के साथ एक अलग से टेस्ट का लेक्चर भी दो। इस वजह से हमने लेक्चर टेस्ट का ऐड किया हुआ है उन बच्चों के कहने के ऊपर। 12 के 12 एट द सेम टाइम मेरे साथ मीटिंग में थे, कॉल में थे। मैंने उनके साथ लाइव सेशन करके उनसे क्वेश्चन आंसर करके फिर मैंने अपना ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो समझो जरा, एमसीक्यूज का टेस्ट का सोल्यूशन मिलेगा? नहीं। जब मैंने तुम्हारी पॉकेट के अंदर एमसीक्यूज डाल दिए सोल्यूशन के साथ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है। अगेन मेरे अल्फाज की लेवल, मैंने अपना जो एक लेवल है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक दिन के अंदर 2 लाख बच्चा मुझे देखता है पाकिस्तान में। कोई टीचर नहीं है और पूरे कंट्री के अंदर जिसको इतने बड़ा बच्चा देखते हो। 2 लाख बच्चा देखता है मुझे यूट्यूब के ऊपर एक दिन के अंदर। उन्होंने कहा कि सर इसका सोल्यूशन ना दो, बच्चे को कहो कि वो खुद करे, खुद एमसीक्यूज है उसको जो है ना उसका सोल्यूशन करे। पॉइंट समझो जरा गौर से, खुद से सोल्यूशन करे और अगले दिन तुम्हारा टीचर आए और आके उस टेस्ट की डिस्कशन करे। बच्चों को कुछ एमसीक्यूज गलत हुए, कुछ सही हुए होंगे। इस टेस्ट की जो टेस्ट का जो डिस्कशन होगी, टेस्ट की डिस्कशन होगी, उस टेस्ट की डिस्कशन के अंदर टीचर आपको सोल्यूशन देगा। मैंने जब टीचरों से ये बात की, टीचरों ने कहा ना हमने ये काम नहीं करना। भाई एफर्ट है, मेहनत है, डबल मेहनत। पॉइंट समझो। उन्होंने कहा कि सर जी ना देख लें, हमारे हाथ खड़े हैं, प्लीज ना करें। मैंने कहा ना, बच्चा जाए सारी जिंदगी याद रखे कि मैंने 5,000 फीस दे के 5 लाख का बेनिफिट लिया था। तुमने लेक्चर देना है अगले दिन और उसका देना है डिस्कशन का, और उस डिस्कशन के अंदर हम लोग सोल्यूशन उसका डिस्कस करेंगे। 4-5 दिन हम लोग डिस्कशन करते रहे, सारे मेरे खिलाफ थे सब टीचर्स, लेकिन हमने फाइनली मैंने उन सबको मना लिया। थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। मैंने कहा कर लो, जितना करना है कर लो, लेकिन बच्चे को बेनिफिट हो। मकसद सिर्फ क्या है, आपका सिस्टम बन जाए। टीचर इस वजह से 2 लेक्चर लेगा, एक लेक्चर के 2 लेक्चर बन गए, एक टॉपिक के 2 लेक्चर बन गए। इस वजह से आपको उसका सोल्यूशन डिस्कशन में मिलेगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन डिस्कशन में मिलेगा। और ये काम तुम आओ या ना आओ, अल्फाज का ऊपर नीचे सुन लो, तुम आओ या ना आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम कोई फर्क, सिस्टम ने स्केड्यूल के अंदर अकॉर्डिंग चलते रहना है। टीचर आते जाएंगे, लेक्चर होते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे। तुम आते हो
या नहीं आते, इस चीज का हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की जात को नियत का पता है। हमने अपने एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस देनी है, उस एसी के अंदर खून पसीने का साथ देनी है। पॉइंट समझ आ रहा है? तुम आते हो या नहीं आते तो तुम्हारा फेल है, हम अपना 100% देंगे। तो इस तरह से जब तुम्हारा वो एमसीक्यूज होगा, वो टेस्ट ही होगा, मैं गारंटी देता हूँ मेरा बच्चा जो लेक्चर लेगा उसको 40 की 40 एमसीक्यू उसकी पॉकेट के अंदर होंगे, उसको समझ आएंगे। नहीं आएंगे, अगले दिन टीचर उसकी डिस्कशन करके तुम्हें उसका सोल्यूशन देगा। चलो तुम्हें और सोल्यूशन चाहिए ना, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूं। जब ये क्लासेस आपकी एंड हो जाएंगी, कंफर्म नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि उस टाइम पता चलेगा टीम कहां कहां बिजी है, डाटा टीम अवेलेबल है या नहीं है। मैं क्या करूंगा, तुम्हारे जितने ये एमसीक्यू ये सॉल्यूशन है ना, टीचर ने तो क्लासेस ली होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि इन सॉल्यूशंस का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूं, मतलब पीडीएफ की फॉर्म में एमसीक्यूज का सॉल्यूशन की फॉर्म में दे दे। लेकिन कंफर्म नहीं है, फिलहाल यही सिस्टम चलेगा। और आखिर पे देखेंगे अगर टाइम बचा तो 90% है कि टाइम नहीं बचेगा, 10% चांसेस है, लेकिन मैं डायरी पर लिख लेता हूं, कोशिश करूंगा कि लास्ट पे आपको ये प्रोवाइड कर दूं कि सारे एमसीक्यूज कंबाइन एक बुक के और सबका सॉल्यूशन उसके साथ ही, दैट्स हम बात करते हैं। लेकिन वो एंड में डिपेंड करेगा, कोई अलग से फीस नहीं है, कोई अलग से चार्जेस नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो ये सारा कुछ पॉइंट एक मुझे क्लियर करना था, मैंने कर दिया हुआ है। और यहाँ पे है कुछ, हाँ, बच्चे के कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है कि सर नमाज के लिए टाइम बचेगा? ओब्वियसली बचेगा। टीचर आपको 10-15 मिनट की ब्रेक जरूर देगा या 5 मिनट की 7 मिनट की ब्रेक देगा, उसमें आप पानी पी लो, पहले से शवारमे को ऑर्डर कर लो, शवारमा आ जाएगा, बिरयानी ऑर्डर कर लो, बिरयानी आ जाएगी, उसमें खा लेना आप लोग। ऐसा होता है यार, हम लोग तो ये सारा सुबह से लेकर शाम लोग यही काम करते। टीचर भी थोड़ा बहुत बिरयानी शिरयानी खा ले, कोई हलीम, कोई स्नैक्स वगैरह, समझ आ रही है? तो आप पहले से उसको ऑर्डर कर लो, तो एक टीचर जो है ना उस हिसाब से आपको 5-7 मिनट की ब्रेक दे दिया करेगा, 10 मिनट की ब्रेक दे दिया करेगा, ताकि आप थोड़े से फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा चल फिर लो, चहल पहल कर लो, वॉकिंग थोड़ी बहुत हो जाए ताकि जिस्म थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, तो ब्रेक आपको हो जाया करेगी। अभी बाबा कंफर्म नहीं है, क्योंकि टीचर्स ने कहा था कि हमारे लिए हम बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि बच्चों के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, हम देखेंगे टाइम बचता है कि नहीं बचता ब्रेक का, फिर उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। लेकिन मैंने उनसे डिस्कशन की हुई, आपको ब्रेक मिलेगी, ठीक है? अब जहां जिन जिन बच्चों को अभी तक समझ आ गई है वो जरा मुझे क्लियर कर दे हर चीज। डन है? शाबाश। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इट मीन्स टू से सब चलने वाले हैं मेरे साथ 3 मंथ। ओके, चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। चलो अब इसको देखते हैं, क्या टेस्ट डिस्कशन की रिकॉर्डिंग होगी? ऑब्वियसली उसकी भी होगी, उसकी क्यों नहीं होनी, उसकी भी तो होनी है। जो भी तुम्हारा लाइव सेशन हो रहा होगा 2 वे कम्युनिकेशन के साथ, उसकी रिकॉर्डिंग होनी है। सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, अपलोड कर देगा, अपलोड हर चीज होगी। बस तुमने सब्र रखना है, तहम्मुल के साथ चलना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, तहज्जुद गुजार बन जाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। मैं अगर जिंदगी में इस टाइम इस लेवल पे हूं ना, तो आप समझो कि तहज्जुद की मैं दुआ मांगने का जो सिला है ना, मुझे वही मिला है। आप सब भी तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ा करो। अल्लाह ताला की जात आपका दिल चेक करेगी। अल्लाह ताला की जात शक्ल देखती है कि क्या ये शक्ल, क्या ये चेहरा, क्या ये दिल लोगों के सामने करने वाला है या नहीं, या इसको दूर फेंक दो, इसकी वीडियो के ऊपर व्यूज ना आए। क्या इस दिल के अंदर लोगों की खिदमत करने का एहसास है? क्या इस दिल के अंदर, क्या इस चेहरे के अंदर लोगों का एहसास है? तो तुम भी वो बनो ना, तुम भी अल्लाह ताला की जात के साथ लो लगाओ, नमाजें पढ़ो, दुआएं मांगो, ठीक है? 10 से 15 मिनट लगते हैं एक नमाज पढ़ने में। वैसे भी तुम लोग हाई आईक्यू वाले स्टूडेंट्स हो, हाई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हो, द मोस्ट, आप कह लो कि हायर स्कोरर आप स्टूडेंट्स होते हो। तो आप सबको तो माशाल्लाह ताला की जात के साथ इस तरह कनेक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है? तो नमाज पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको आसानियां पैदा होंगी। रिकॉर्डिंग सबकी मिलेगी, टेस्ट डिस्कशन की, लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो तुम्हारा लेक्चर होगा यहाँ पे वो मिलेगा। एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे टेस्ट की फॉर्म में, दैट्स इनफ।
उस एमसीक्यूज का सोल्यूशन तुम्हें नहीं मिलने वाला भैया, तुम्हें सोल्यूशन कुछ बात ही खत्म है, उसके तो बाजार में जाकर बुक ले लो, बात खत्म। लेकिन उस एमसीक्यूज की यहाँ डिस्कशन की तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वही तुम्हारे एमसीक्यूज के नोट्स हैं और सोल्यूशन है। ठीक है, टीचर्स का इंट्रो मैंने इस वजह से नहीं, टीचर का इंट्रो करवाया तो है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मैंने करवाया तो है, तो कल आपका फर्स्ट लेक्चर है, वो टीचर आके आपका लेक्चर ले लेंगे। ओके, चलो अब मुझे जरा सारे बच्चे ये बता दें कि आप सबको इस चीज का मैं कमेंट्स ऑन करवा रहा हूं, बताएं कि आपको सिस्टम यूज करना आ गया है, ऐप के अंदर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना पता चल गया है। वो जिंदाबाद, सबको आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई एक आधा इशू होगा भी तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की जात जो है ना वो आसानियां मेरे लिए भी करेंगी, सिस्टम के लिए, आप सबके लिए भी करेंगी। एमसीक्यू इससे ज्यादा बनते ही नहीं है। एक बच्चे का एमसीक्यूज आया है, मैं बताता हूं इसका। हाँ उसका भी हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं बताता हूँ। लव यू टू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यार यहाँ पे एक बच्चे का था, मुझे गुजर गया, वो मुझे नजर नहीं आना। हाँ मैं बताता हूँ, रुको रुको जरा रुको। जब हम कमेंट्स ऑन करते हैं तो जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं तो उनमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, इस वजह से हम कमेंट्स उसी टाइम ऑन करवाएंगे कि जब आपका कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपसे 2 वे कम्युनिकेशन की है ना, तो मुझे पता चल गया, जिनको समझ आ गया वो डन कर दिया, बात खत्म, जिनको कोई इशू है वो बता देते हैं। तो सब्र रखना है, टीचर की इज्जत करनी है, उनसे कुछ चीज पूछनी तो आपने उनको एक रुतबे के ऊपर रख के फिर उनसे पूछनी है। कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जो आगे से ज्यादा क्लेवर बने, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं करे जिससे टीचर गुस्सा आए, वो बेचारा यहाँ खड़े होकर तुम्हारे लिए खून पसीना ऐसे पढ़ा रहा होगा, गला सूखेगा उसका पढ़ा पढ़ा के, गर्मी का मौसम है, तो आप उसको आगे से ये सिला दो, तो मैं ये चाहता नहीं हूँ, क्योंकि आप सब मेरे चैंपियंस हो, मेरे जिगर्स हो, छोटे बहन भाई हो, तो मुझे ये नहीं लगता कि आप लोग इस तरह का बिहेव करोगे। तो आप सबने उनकी एक जो है ना उनके साथ सब प्यार मोहब्बत से रहना है। अब एक मैं चीज आपको बोनस देता हूँ, सबसे बड़ा बोनस, लेकिन वो लास्ट पे दूंगा। सबसे बड़ा बोनस दूंगा, इससे बड़ा बोनस पाकिस्तान में तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें, चैलेंज कहीं पे नहीं मिलेगा, बोनस दूंगा इसी लेक्चर के अंदर। आगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक बच्चे का यहाँ पे कमेंट था, मैंने पढ़ा था कि सर एमसीक्यू ज्यादा कर दे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बिल्कुल सही उसने क्वेश्चन किया है कि सर एमसीक्यूज जो है ना वो आप ज्यादा कर दें, ऐसे ही है ना। मेरी जान, आपको एक बात बताऊं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। उस टॉपिक के अंदर या उस लेक्चर के अंदर जितने एमसीक्यूज पास पेपर्स में अभी तक आ चुके होंगे वो तुम्हारा टेस्ट होना है। इट मीन्स टू से अगर वो 40 है तो वो 40 से ज्यादा है ही नहीं है। अगर वो 60 है तो इट मीन्स 60 से ज्यादा वो है ही नहीं है। अगर वो 30 है तो इट मीन्स 30 से ज्यादा आज तक उस टॉपिक में से एमसीक्यूज आए ही नहीं है, क्योंकि 100-200 तो एमसीक्यूज आता था, उसमें भी 10-11 चैप्टर्स हैं, उसमें से 30-40 से एक बुक के होते हैं, तो उस चैप्टर में से एक एमसीक्यू एक साल में आएगा या 2 आ जाएगा एक साल में। इट मीन्स टू से पिछले 15 सालों में उस चैप्टर में से 20 एमसीक्यूज आए होंगे, तो वही 20 तुम्हें हमने देने हैं, बात खत्म यहाँ पे। इसी वजह से तो तुम्हें मैं कह रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ, तुम फेक चीजों में नहीं हो, तुम पाकिस्तान के सबसे बेस्ट सिस्टम के साथ अटैच हो गए हो। तुम्हें जहां सीधा सीधा हम लेके ही तुम्हारी मंजिल की तरफ जाएंगे, कोई फेकपन नहीं है, कोई एफिशिएंसी नहीं है, तुम ये एमसीक्यूज करके दिखाओ, तुम ये करके दो, नो 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 नो, कोई व्हाइट बोर्ड पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टीचर ने मुझे कहा, बात सुनो, टीचर ने मुझे कहा कि सर मैंने नोट्स नहीं बनाने हैं रिटर्न, मैं आऊंगा आके यहाँ लिख लिख के बच्चों को समझाऊंगा। मैंने कहा भैया तुमने टाइम वेस्ट कर देना है, बच्चा बोर होकर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। मेरे बच्चे ने क्लास बंद करनी चला जाएगा, 10 दिन आएगा, 15 दिन आएगा, बाद में छोड़ देगा। मुझे ये चीज नहीं चाहिए। ये एमटी कैड के बच्चे हैं, इनका टाइम बचाना है। यहाँ लेक्चर तुम सारा लिख के लेके आओ, यहाँ पहले आओ, पहले आके स्लाइड्स बनाओ,
या घर से लिख के लेके आओ। सबने कहा ठीक है, फिर हम लोग घर से लिख के लेके, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए कि जो लेक्चर तुम कॉलेज में जाके लेते हो ना, टीचर तुम्हारा आएगी चीज लिखेगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ टीचर सारा लेक्चर मेरा लिख के लेके आएगा, और वो सारा लेक्चर जो लिख के लेके आएगा वो लेक्चर तुम्हारा यहाँ पे डिलीवर करेगा, उसके ऊपर ऊपर से तुम्हें समझाएगा ताकि तुम्हारा टाइम बचे, तुम्हें समझ अच्छी आए। पॉइंट समझ आ रहा है? ओके। अब जितने एमसीक्यू, मतलब अगर एक चैप्टर है तो उसमें से मैक्सिमम पिछले 15 सालों में 30 एमसीक्यूज आए होंगे, तो वही 30 तो तुम्हें हमने देने हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर तुमने वो 30 कर लिए, तुम्हारा एमटी क्या है, तुम्हारी पॉकेट के अंदर है, तुम्हें टेंशन ही नहीं है। यही तो लेवल में बनाना चाहता हूँ आप सबका, कि तुम्हें पता हो कि भैया ये 40 एमसीक्यूज है, इनका आंसर ये है, तो क्यों है, इनका आंसर मुझे क्यों नहीं आता। इस वजह से उससे ज्यादा एमसीक्यूज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2 नंबर काम नहीं जिंदगी भर मैंने किया। 2500 में 6 माह पढ़ाता हूँ मैं, 9th को 10th को फर्स्ट ईयर को सेकंड। 2500 फीस में सिर्फ 6 माह पढ़ाता हूँ मैं, एक दफा फीस देनी होती है। एक लेक्चर 2 रुपए का पड़ता है, 200-300 से ज्यादा लेक्चर होते हैं 6 माह में। फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, 9th के, 10th के एडमिशन ओपन है, कभी 2 नंबर ही नहीं की। इस वजह से आपके वही एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो पेपर में आते हैं, जो आए हुए हैं पिछले सालों में। दैट्स इट, बात खत्म। टीचर को कहा मैंने, हमारे पास 40 नहीं करो, 60-70 करो। उन्होंने कहा ठीक है, वो गए, उन्होंने जाकर सर्च किया, उनको एमसीक्यूज ही नहीं मिले। उन्होंने कहा सर बात सुने, एमसीक्यू 30-40 से ज्यादा हो ही नहीं रहे, 40 पता नहीं हमने कैसे करने उस चैप्टर के। तो बाबा यहाँ एक रिसर्च टीम बैठी हुई है, यहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जो आपके ऊपर काम कर रहा होता है। आप इस चीज की टेंशन ना लो, ठीक है। आप बस अपने माइंड में ये चीज रखो कि तुम दोबारा वर्ड सुन लो, तुम उसकी आवाज सुन रहे हो जिसको एक दिन में 2 लाख बंदे सुनते हैं। तुम उस सिस्टम के साथ अटैच हो जिसको एक दिन के अंदर 2 लाख बंदे देखते हैं, जिसको 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने देख लिया हुआ है। उस सिस्टम के साथ अटैच हो, उस यूट्यूब चैनल से तुम यहाँ आए हो। पॉइंट समझ आ रहा है? इस साल चलो मैंने एमडी कैट को एज ए मजाक में लिया हुआ है ना, अगले साल मैं बताऊंगा अगर कोई पाकिस्तान में मेरे से ज्यादा बच्चे एडमिशन कर पाया तो मैं नहीं होने दूंगा, देख लेना अगले साल इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे चैलेंज है अगले बच्चों के साथ, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आऊंगा, टाइम से पहले आऊंगा, ताकि ये जो सिस्टम बना हुआ है इससे ज्यादा बच्चे बेनिफिट ले सके। चले, तो ये सिस्टम समझ आ गया। इससे ज्यादा एमसीक्यू तुम्हारे बन सकते। मैं तुम्हारा माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ, क्यों कि तुम टॉपर स्टूडेंट हो, तुम्हारी अच्छी एवरेज है, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हें तुम्हें मैं जाया नहीं करना चाहता टाइम तुम्हारा उन एमसीक्यूज के ऊपर जो कभी आने नहीं है। ठीक है, तुम जाकर लो बुक्स, करो प्रैक्टिस अपनी, मेरा उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें वो चीजें प्रोवाइड कर दूंगा जो पेपर्स में आती हैं, जो आती रही है, जो आनी है, जो रिपीट हो सकती है, जो इनकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, वही एमसीक्यूज करवा देंगे। टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स इट। मैं बात करता हूँ, कोई लेक्चर तुम्हारा लेंथ ही नहीं हो 5-5 6-6 घंटे का, नहीं, छोटे छोटे लेक्चर देखना होना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाना ही आपको वो वाला है जो कि सिलेबस है, वो सिलेबस बहुत थोड़ा होता है। ओके, तो ये चीजें थी जो आप सबको बतानी थी। लैपटॉप पे लेक्चर कैसे लेना है मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पे बताया हुआ है। लैपटॉप पीसी पे लेक्चर कैसे लेना है, सारा तरीका आपको वहां बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप पीसी के लिए मोबाइल भी बेस्ट है, कोई इतना इशू नहीं है। सोल्व करके हमें सेंड नहीं करने एमसीक्यूज, ना हमें चाहिए आपके एमसीक्यूज। क्यों? टाइम वेस्ट। तुम सोल्व करो, हमारे पास आए, हम उसको चेक करें, भैया क्यों? कॉमन सेंस की बात है, हम तो ये नहीं करेंगे, मैं तो नहीं होने दूंगा। टीचर को मैं कहूँ ये काम करोगे, मैं बच्चों का एमसीक्यू चेक कर रहा हूँ, भाई क्यों? तुम एमसीक्यू अपने खुद करो। ठीक है, तुमने कर लिए, तुमने देखा कि मुझे 15 इनमें से आते हैं, तुम्हें बाकी नहीं आते, टीचर आएगा, आके तुम्हारे सामने डिस्कशन करेगा, जो तुम्हें नहीं है तो तुम्हें पता चल जाएंगे, तुम्हारे जो सही है तुम्हें पता चल जाएंगे, तुम्हारे जो गलत तुम्हें पता चल जाएंगे। दैट सिंपल, चेक हो गया। तो एमडी कैट जो है हमने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना है। बुक जहां से मर्जी आप बाय कर लो अगर आपने करनी है। 1-2 बुक्स इनफ है, 1-2 बुक्स इनफ है, अच्छे वाले हो जिसपे सिर्फ एमसीक्यूज हो, लेक्चर की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको यहाँ मिल जाने सारे, सिर्फ एमसीक्यूज हो। चले, जिन बच्चों को यहां तक सारा समझ आ गया है, माइंडसेट बन चुका है कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन पे हूँ, वो डन कर देना, डन कर दे, शाबाश। ओके ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ठीक है।
ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सब ने बहुत ज्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया, समझ आ रहा है आपको। एक दो चीजें और जो मैंने आपको बतानी है, फिर आपको सारा सिस्टम जो है ना वो समझ आ जाएगा। ओके, ये जो पैनल जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं ना इस टाइम, ये पैनल जो लगा हुआ है पीछे, ये सिर्फ अमेरिका के बच्चों के लिए आया हुआ है। 4 पैनल स्टूडियो में नए आए हैं, जो कि सिर्फ एक आप सबके लिए रखा हुआ है, स्पेशल जस्ट आप सबके लिए। थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोनस मैं देता हूँ, बहुत कुछ अभी आगे है। ये जस्ट है, ये वाला जो पैनल है ना, ये जस्ट आप सबके लिए मैंने मंगवाया है, स्पेशल न्यू बिल्कुल, कि यार जो बच्चे हैं ना वो अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास जाए, एक उम्मीदें होती हैं तो वो पूरी हो। ठीक है, आपको साइन इन तो करना आता ही है ना सबको, आपने साइन इन कर लिया है। संडे वाले दिन क्लास होनी है या नहीं होनी, किस दिन कौन सी क्लास होनी है, तो आप जाओगे रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में 3 चीजें हैं, आपका सिलेबस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे ही आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने हैं, यहाँ पे ही आपका सिलेबस आना है, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल आना है। इसको क्लिक करोगे आप लोग, ये लेक्चर आ गए, नजर आ रहा है आपको? नहीं, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, पहले एमडी कैट पे लाना पड़ेगा। इस तरह ये मैंने अभी चेंजेस किए हैं ना, एक ही लॉगिन से मैं किसी भी क्लास में जा सकता हूँ। इसी तरह से आपका छोटा बहन भाई की क्लास एडमिशन लेगा ना, तो उसकी क्लासेस का टाइम अलग है, तो वो भी एक ही फोन नंबर से आप 3-4 बच्चों का एडमिशन भी करवा सकते हो फी पे करके। नंबर वही यूज हो जाएगा, अकाउंट भी वही यूज हो जाएगा। मैं रिकॉर्ड लेक्चर्स में आऊंगा, यहाँ ये देखो 4 चीजें आपको शो हो रही है, 5, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को हमने लास्ट पे रखा हुआ है, जब आपके लेक्चर एंड हो जाएंगे तो फिर लॉजिकल रीजनिंग के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 आपके लेक्चर्स हैं। जब आप रिसोर्सेज में आते हो, रिसोर्सेज के अंदर, ऐप के अंदर, तो वहां लेक्चर रिकॉर्डर आपको मिल जाएंगे। यहाँ फिजिक्स है, तो इसकी मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो आपको सारे चैप्टर उसके शो हो गए, नजर आ रहा है आपको? ये देखो चैप्टर शो हो गए। अब मैंने चैप्टर नंबर 2 ओपन किया, तो यहाँ पे उसका लेक्चर शो हो गया, लेकिन ये चलेगा नहीं। वो इस वजह से चलेगा क्योंकि अभी ये लेक्चर हुआ ही नहीं है। जब ये हो जाएगा फिर ये चलना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसको यहाँ पे इस जगह पे अपलोड कर देंगे। तो जो कोडल लेक्चर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। एक चीज, जब आपने ये वाली ट्रे ओपन की है तो फिर आपने एक ट्रे ही ओपन करनी, अब ये वाली ट्रे ओपन नहीं करनी। ये देखो, नहीं ये काम नहीं करना। ठीक है, आप एक ट्रे को बंद करो, ये देखो पहले मैंने उसको बंद किया, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं कोई भी खोलूंगा तो वो काम करेगी। ठीक है, ये देखो एट द सेम टाइम जस्ट एक ट्रे को ही ओपन करना है। तो लेक्चर आप इस तरह से अपने रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो जब आपको जरूरत होगी, जब आपके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। अगला है सिलेबस में। सिलेबस में क्या है, आपको मंथली सिलेबस यहाँ पे दिया, मंथली स्केड्यूल। ठीक है, आप यहाँ आगे स्केड्यूल चेक कर लो, सिंपल सी बात है। क्लिक करो, आपका स्केड्यूल आपके सामने ओपन हो जाएगा, और वहां से आप उसको चेक कर लो। ये लो, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आपका लेक्चर है, यहाँ आपकी टेस्ट की डिस्कशन भी दी हुई है कि कब कौन कौन सी है। कल आपका फिजिक्स का लेक्चर है ना, कल आपका फिजिक्स का लेक्चर है, और कल आपका फिजिक्स का लेक्चर है, तो साथ में आपकी परसों आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है। नजर आ रहा होगा आपको, नजर आया? केमिस्ट्री का लेक्चर है, और साथ में आपकी देखो फिजिक्स की क्या है, डिस्कशन भी है। तो डिस्कशन पहले होगी 1 से 2, उसके बाद तुम्हारा केमिस्ट्री का लेक्चर होगा, ताकि तुम घर से जब तुम आओ लेक्चर तुम फ्रेश हो के आओ कि भैया मैंने अपना ये लेक्चर कल लिया था, उसकी डिस्कशन पहले मैं करूं, फिर तुम नई चीज पढ़ो। वो दोनों लेक्चर अलग अलग टाइम पे होंगे, दरमियान में कॉल कट आपकी होगी। ऐसा नहीं कि वो लगातार 4 घंटे होगी, नहीं। टीचर आया, उसने आगे लेक्चर लिया, उसके बाद टीचर वो जाएगा, अगला टीचर आएगा, फिर दोबारा नई नई क्लास शुरू होगी, ऐसे 2 से 5। तो ये सारा स्केड्यूल तुम्हारे पास डिस्कशन का दिया हुआ है। ये देखो संडे वाले तुम्हारे तुम्हें ऑफ होता है, तो ये जून का तुम्हारा स्केड्यूल दे दिया हुआ है। इसके बाद अगला तुम्हारा जुलाई का आ जाएगा। ये जुलाई, ये तुम यहाँ से स्केड्यूल चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जरा। ठीक है,
ये आपका स्केड्यूल है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल भी यहाँ दिया हुआ है। अगर तुम कहते हो कि मैंने अकेले फिजिक्स के लेक्चर देखने गौर से किस किस दिन है, सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल मिल जाएगा। ये आपका पीएमडीसी का सिलेबस है। यहाँ स्टडी मटेरियल के अंदर आपके नोट्स वगैरह होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप चाहते हो कि आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नजर आ रहा है? एमडी कैट फिजिक्स फुल बुक, इसमें वो वाला नोट्स होंगे जो हम फुल बुक की फॉर्म में, जैसे शॉर्टकट कुछ दे देना चाहते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट आपको देना चाहते हैं जो कि टीम ने, टीचर ने अलग से मिलकर बनाया हुआ है, कि जो कि आपके लेक्चर से अलावा है। जैसे फिजिक्स है तो उसके 300 फार्मूलाज, 300 फार्मूलाज या 3000 फार्मूलाज इतने बनते हैं। इस तरह मुझे बता रही थी टीचर कि हमने काम किया हुआ है, वो तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स चैप्टर वाइज वो तुम्हें यहाँ फुल बुक में मिलेंगे। इसी तरीके से अगर तुम इसको बंद करते हो इस ट्रे को, तो तुम आओ केमिस्ट्री में, तुम केमिस्ट्री में आओगे तो यहाँ पे आप देखो, नीचे जाओ तो ये देखो कि लिखा होगा एमडी कैट केमिस्ट्री फुल बुक। इसमें तुम्हें वो देखो शॉर्ट हिंट्स, ये लो, ये अपलोड हुआ है, ये लो, तुम्हारे सारे के सारे जो है ना केमिस्ट्री की फुल सिलेबस जो है उसका, केमिस्ट्री का पीएमडीसी का, उसके शॉर्ट हिंट्स यहाँ दिए हुए हैं, शॉर्ट हिंट्स, ठीक है। और कैसे दिए हुए हैं? टॉपिक वाइज। ये लो, ये एक टॉपिक क्लियर हो भी गया। नहीं तुम्हें पापा, मैं तुम्हें बार बार ये बात कह रहा हूं, तुम्हें ये चीजें नहीं मिल सकती, जहां जहां मर्जी चले जाओ। इस तरह भैया मेरे नोट्स करोड़ों बच्चे यूज करते हैं पाकिस्तान के अंदर, 9th में, 10th, फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो जब एमडी कैट आएगा, क्या हम उसमें कुछ चवल मार देंगे इस तरह की? कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुमने हमारे ऊपर यकीन किया है ना, तुम सारी जिंदगी याद रखोगे कि हाँ भी हमने किसी किसी जगह से ये एमडी कैट की प्रिपरेशन की थी। तो ये शॉर्ट हिंट्स है टॉपिक वाइज, कमाल। इससे मैं खुद खुश होता हूं जब मेरी टीम काम करती है, टीचर्स काम करते हैं। मुझे बताओ, टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब मैम फरा आपको आगे केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, यहाँ आपको वो चीजें करवाएंगी, तो क्या तुम्हें वो चीजें क्लियर नहीं होंगी? ये बताओ, पॉइंट समझ आ रहा है? इतने इसके फीचर्स हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम मेरा बाजू पकड़ लो और साथ साथ चलो मेरे। तुम खुद कहोगे कि सर मेरे पैसे आपने पहले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिए, अभी तो 180 लेक्चर पढ़े हुए हैं। तुमने खुद कहना है, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नजर आ रहा है कि यार इसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लग जानी है। 3 मंथ, 3.5 मंथ हमने आपको साल लेके चलना है और कानों को हाथ लग जाना है। इतनी एफर्ट मैंने और मेरे सिस्टम ने करनी है। सिर्फ किसके लिए? आप सबके लिए। मैं चाहता हूं मैं 10,000 फीस भी रख सकता, 15,000 फीस भी रख सकता हूँ, कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन आप सबका एहसास है कि कम फीस में सब बच्चे आप पढ़ो और फायदा लो। तो ये देखो, आपको ये शॉर्ट हिंट्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हो एज अ रिवीजन के लिए। कि मैंने रिवीजन करनी है तो आप उनको नोट्स को यूज कर सकते हो। और ये नोट्स इस साल हमने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, ये पहले किसी के पास भी मौजूद नहीं है, और इस तरह के नोट्स किसी के पास मौजूद नहीं है। ओके, तो ये बाकी चीजें भी उन्होंने अपलोड की होगी, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसका ओवरव्यू लिया है। टीम सारी काम कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया था कि सर हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम आगे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि फुल बुक के अंदर, हर एक के अंदर, फुल बुक के अंदर आपको कोई ना कोई जलवा जरूर मिलेगा जिससे आप खुश हो जाओगे। ये लो, बायोलॉजी के शॉर्ट हिंट्स भी अपलोड कर दिए हुए। ओके, ये सारे आप चेक कर सकते हो। डन है? चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, अब मैं इसको बंद करता हूं। ये आपको मिल गया स्टडी मटेरियल। तो रिसोर्सेज में तुम्हें 3 चीजें मिली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सिलेबस, और यहाँ पे क्या है? स्टडी मटेरियल। ओके, ये 3 चीजें तुम्हें मिल गई है। अब मैं बैक जाता हूं। ये था रिसोर्सेज, और यही तुम्हारा मेन काम है। प्रोग्रेस रिपोर्ट रहने देना, एकेडमिक्स को भी रहने देना, तुम्हें कोई एवेल्यूएशन को भी रहने देना, कुछ ही तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारा काम रिसोर्सेज के साथ है, और साथ में किसके? लाइव सेशंस के। दैट्स इनफ, और कुछ नहीं तुम्हें चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं और तुमने करना, बस तुम्हारी 2 चीजें, रिसोर्सेज और लाइव सेशन। अब जो तुम्हें स्केड्यूल मैंने ऊपर दिखाया था क्लासेस का, ऐसे आपकी टेस्ट डिस्कशन होनी है, ऐसे आपका ये चलना है लाइव सेशन। तो ये लाइव सेशन के अंदर उसी तरह से लिस्टिंग हुई होगी, लिस्टिंग कंप्लीट हो रही होगी। ये देखो, फिर इसका लेक्चर है आपका, किस डेट कितने बजे शुरू हुआ? 2 से 5 है, नॉट स्टार्टेड है। जब ये स्टार्ट होगा, ये टाइम आएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, बटन शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आप उसके नोट्स देखोगे, टीचर के हैंड रिटन नोट्स, जिस टीचर आपको पढ़ाएगा तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। ये देखो, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है
कि वो किस तरह की है, उस तरह से आपका ये सारा कुछ चलेगा। ठीक है, ये देखो, अब मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, साफ नीट एंड क्लीन आपको नजर आ रहा है, हर चीज लिखी हुई, टीचर आपको एक एक चीज यहाँ पे समझाएगा, करवाएगा, बताएगा। ओके, ठीक है, तो ये आपके टीचर के नोट्स है जहां से वो पढ़ाएगा। ये चीजें तुमने टीचर तो हमें लिख लिख के करवाने, तुम्हारा टाइम वेस्ट होना था, लेकिन इस तरह से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सब चीजें वो लिख के घर से लेके आएगा, तुम्हें यहाँ पे पढ़ाएगा। ओके, तो ये काम भी हो गया आपका, नोट्स भी आपको पता चल गए। इसके अलावा हम चाहते हैं तो यहाँ आपके टेस्ट है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ना आपका ये टेस्ट है, ये टेस्ट जो तुमने खुद करना है। तो इस लेक्चर का टेस्ट पहले से ही अपलोडेड है, टीचर आपको लेक्चर देगा, उसके बाद कहेगा ये जाओ जाके टेस्ट करके आओ। फिर यही टेस्ट जो है ना अगले में डिस्कस भी होगा। ये देखो, फिजिक्स डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 2.1 से 2.9 9 स्टार्टेड आ गया। यहाँ पे उसके नोट्स है, नोट्स भी वही ऊपर वाले लगे होंगे, और यहाँ इसके टेस्ट होगा जो दोबारा से, मतलब इसमें ज्यादा सारा सेम ऊपर वाला ही है, लेकिन लेक्चर क्या है, डिस्कशन का है। इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे तुमने आगे बटन प्रेस करते जाना है, तुम्हारी क्लासेस होती जानी है, और तुमने घर बैठे सुकून से, ना कहीं जाना ना कहीं आना, तुम्हारा काम होता जाना है। ये लो, ये सब चीजें हैं, ये सेम टू सेम चीजें आपको मिल जाएंगी आपके लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर, टैबलेट के अंदर, वहां से आप इन सब चीजों को देख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं जब मैं समझा रहा हूं तो सबको समझ आ ही गया होगा। ओके, तो ये सारा सिस्टम है। जिन जिन बच्चों को समझ आ गई है जरा मुझे डन कर दे जरा, शाबाश शाबाश, मुझे बता दे जरा, डन कर दे। ओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं बता देता हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ, मेरे होते हुए आप टेंशन ना लो। डन है सबका, सबका डन होना है, मुझे पता है डन नहीं होना सबका। कर लोगे, सब कुछ कर सकते हो। चले, अब सुन ले जरा, सुन ले सुन ले। लैपटॉप का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पे लैपटॉप लेना है बेसिकली, पीछे एंड्रॉइड मैंने वर्जन ओपन किया हुआ है पैनल का, तो एंड्रॉइड ही चलेगा। अब बेसिकली मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से आपको फील हो रहा होगा मेरे अंदर एनर्जी वगैरह नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि बुक्स, इस टाइम पाकिस्तान से हर जगह से बच्चे अटैच हैं, फेडरल बोर्ड से हैं, और कराची से हैं, सिंध से हैं, केपीके से बच्चे भी इस टाइम लेक्चर में हैं, मुझे देख रहे हैं। तो पंजाब से, पंजाब के बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पंजाब में चलता ही सारा कुछ हमारा है, लेकिन एमडी कैट फिर नेशनल लेवल पे आ जाता है, फिर एमडी कैट सबके लिए सेम होता है। तो पंजाब के बच्चों को तो मेरा बड़ा अच्छे से आइडिया है। अच्छा, अब आ जाती है बात कि हम बुक्स कौन सी लें। देखो जो पीएमडीसी का जो एमडी कैट का पेपर बनना है ना, वो एमडी कैट का पेपर बनना है क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यूज बैंक जिसे कहते हैं। मतलब पेपर सेटर को पहले से ही 10-20 हजार एमसीक्यूज दे दिए जाने हैं, उसमें से कहना कि 180 एमसीक्यूज बना दो, उन्होंने 180 एमसीक्यूज बना देने हैं। पॉइंट समझ आ रहा है उस उन एमसीक्यूज में से? तो अब सर मैं कौन से प्रोविंस की बुक पढूं, क्योंकि पीएमडीसी ने कभी भी ये नहीं कहा कि पंजाब वाले पंजाब की बुक्स पढ़े, फेडरल वाले फेडरल की बुक्स पढ़े। वो बस सिलेबस दे देते हैं, कहते हैं जहां से मर्जी पढ़ो, इस सिलेबस में से टेस्ट आना है, क्योंकि पूरे पंजाब पाकिस्तान का टेस्ट होना होता है। तो वो बुक्स रिकमेंड नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि भाई ये सिलेबस है। अब जो फेडरल बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, वो फेडरल बोर्ड की बुक्स करें, जो पंजाब वाले पंजाब के, जो केपीके जो सिंध की बुक्स करें। ठीक है, हाँ, जो आप में से ऐसा बच्चा है जो रोजाना 18 घंटे पढ़ना चाहता है, एमडीकेट क्लियर करना चाहता है, 15 घंटे पढ़ना चाहता है, तो वो बच्चा फेडरल बोर्ड की बुक्स भी ले ले, वो बच्चा केपीके की भी ले ले, सिंध की भी ले ले, और पंजाब की बुक भी ले ले। मिसाल के तौर पे लेक्चर उसने लिया आज, गौर से पॉइंट समझने वाला है, लेक्चर उसने लिया आज, उसने लेक्चर लिया 2.1 से लेकर 2.9 टॉपिक तक का, वो उससे सिलेबस उसके पास मौजूद है, उसे पता है 2.1 से लेकर 2.9 सिलेबस क्या बनता है।
वो पंजाब से देखे कि वो टॉपिक्स पंजाब की बुक में फिजिक्स में कहाँ पढ़े हुए हैं, उनको कहा पढ़ ले। फिर केबीके की बुक ओपन करे, देखेगा कि 90% सेम ही है, बस एक आधी चीजें चेंज है, वो पढ़ ले। फिर आज सेंध की बुक के ऊपर फिजिक्स का वो टॉपिक ढूंढे, वो टॉपिक वहां पे है, अगर है तो वो टॉपिक्स निकाल के वो पढ़ ले। इस तरह से वो आधा पौना घंटा उसकी एफर्ट लगनी है, उसने तीनों बुक्स में से गुजर जाना। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज होगी अगर आप एमडीगेट करना चाहते हो। तीनों बुक्स लो, कितने की आ जाएगी? 150 की बुक आ जाएगी, 200 की आ जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है? चलो ठीक है, तुम सिंध में हो, तुम्हें पंजाब के बुक्स नहीं मिलते तो मंगवा लो, ऑनलाइन मिल जाती है, 300-400 रुपए की होगी, मंगवा लो यार। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, पैसे ना बचाओ, मंगवा लो। इन्वेस्टमेंट करके ये चीजें रखो। आप इस तरह थोड़ी सी एफर्ट करने से तुम्हारे जो है ना वो अच्छी चीज बन जाएगी। उसके बाद प्रोविंस का समझ आ गया आप सबको, अपने अपने जो सूबा आपका है उसकी अपनी बुक्स भी ले लो, बाकी को भी ले लो, बेस्ट चीज है, बेस्ट है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, करो आप। उसके बाद बोनस की बात करता हूं मैं। बोनस के अलावा कुछ चीज रह तो नहीं गई जो मैंने आपको बतानी है आज की? मेरे ख्याल से इनफ है, क्योंकि मैंने इसको एंड करना है, तो आगे भी क्लासेस आप सबकी होती रहनी है। कोशिश करूंगा मैं कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपने एक्टिव रहना है। जो अपना पेड वाले बच्चों का बना हुआ ना एमडीएड का पेड स्टूडेंट जो है, जिनको अलग से ऐड किया हुआ है, उसके ऊपर आपने एक्टिव रहना है। मेरे ऊपर इतना टाइम नहीं मेरे पास होगा कि मैं ऐसे आके आपके सेशंस ले सकूं। पॉइंट समझ आया? उसके ऊपर आपने एक्टिव रहना है। वहां छोटी छोटी चीजें आपको सेंड करता रहूंगा, और ऐसा नहीं हो कि वो जब नई चीज सेंड करूँ वो ऊपर चले जाए, तुम उसको देखो ही ना। साथ साथ चीजों को देखते रहना है। अगर मैं कुछ चीज वहां पे शेयर कर रहा हूँ तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा मैं टू वे आके इस तरह से आप सबके साथ इंटरेक्शन कर सकूं। ठीक है, अब आज जो आप लोग बोनस के ऊपर, उससे पहले मुझे जरा सारे बच्चे बता दो कि आपको हर चीज क्लियर होगी यहाँ तक? इसको यूज करना, इसको ऐप को लाइव सेशंस लेना क्लियर है सब कुछ? माशाल्लाह बच्चे पहले से डन करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, यस है, क्लियर है, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिसकी मर्जी बुक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 68% वाला भी एमडी दे दे, जिसने मर्जी देना दे ले, वो प्राइवेट करेगा, प्राइवेट कर लीजिएगा आप, हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा वो। संडे का संडे अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ यार, बात सुनो जरा। एमसीक्यूज इन पोर्टल विद टाइम आउट क्लास, वैसे आइडिया ये वाला। बच्चा कह रहा है कि एमसीक्यूज आप हमें दो पोर्टल में, लेकिन टाइम के साथ दो। डन हो गया, मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। आपके जो एमसीक्यूज होंगे ना, बुक वाइज, एफएलपीज और एमटीकेट फुल सिलेबस पेपर्स, वो टाइम वाइज होंगे। डन, ये लो जी, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, डायरी पे दो चीजें मैंने आपसे आज आपसे नई चीजें आपको दूंगा। आपके जो आगे वाले टेस्ट आगे होंगे ना, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, वो टाइम वाइज होंगे टेस्ट। ठीक है, वो आपको समझा भी दूंगा कैसे टाइम वाइज आप यहाँ हमारे सिस्टम में टाइम वाइज आप टेस्ट, ताकि आपको अपनी स्पीड का पता चले। ठीक है, वो चीज कर लेंगे। और दूसरा आपके जो एफएलपीज होंगे, फुल लेंथ पेपर जो होगा, जो फुल सिलेबस में से होगा, वो भी टाइम वाइज हो, ताकि आपको पता हो 180 मिनट में 180 एमसीक्यूज कैसे करने हैं। और वैसे भी हो जाने हैं, जब तुमने यूथ वालों के इतने लेक्चर्स लेने हैं तो दैट्स इनफ, बात खत्म, वहां पे एंड हो जाना कंपटीशन। जब तुम लेक्चर ले लिए इतने ज्यादा, कंपटीशन वाला बेचारा बाहर में जा रहा है, वहां टाइम लगा जहां उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो सब कुछ क्लियर है? आई थिंक सो, सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे एक चीज रह गई है, वो है बोनस, जो सबसे बड़ा बोनस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बोनस। ना कोई दे सकता है, ना कोई देगा। चैलेंज बोनस आप सबका ये है कि ओ शिट यार, मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। बोनस आप सबका ये है कि आपने लेक्चर लिया, आपको जो चीज समझ नहीं आई आपने लाइव सेशन में पूछ लिया, आपने टेस्ट दिया, जो चीज नहीं क्लियर हुई डिस्कशन में क्लियर होगी, टीचर से पूछ लिया। लेकिन आपके माइंड में डाउट आया या क्वेश्चन आया लेक्चर होने के बाद, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? मेरा बच्चा मेरे साथ 5,000 फीस दे के अटैच हो गया है,
उस बच्चे को माइंड में आ गया डाउट, अब वो डाउट कैसे क्लियर करेगा? मामू चाचू खाला बहन भाई तो उसे क्लियर नहीं ना करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, उन बच्चों के साथ अपने टीचर्स को कहूंगा कि आप बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करें चैट पे, बात खत्म। तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, जाओ जाके टीचर से पूछो, जितना मर्जी पूछो, टीचर तुम्हें रिस्पॉन्स देगा और इन डिटेल देगा। लेकिन अगर तुमने टीचर को तंग किया, कॉल्स की, अकाउंट सस्पेंड, बैन, बात खत्म। ये काम नहीं करना। मेरा दिल टूट जाता है जब कोई टीचर की इस तरह से उसके साथ बिहेव करता है कि वो एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहा है आपके लिए। चैट करो जाके उससे, क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स क्लियर करो। उसे नहीं समझ आएगा वो आपसे टाइम ले लेगा, भैया मैं तुम्हें कल बता दूंगा, मैं तुम्हें परसों बता दूंगी, कोई बात नहीं सर, ओके मैम, थैंक यू सो मच। उनको बार बार अप्रिशिएट करो, जाओ जाके आप जितना डाउट्स पूछो। डन है। ये मेरी तरफ से आप सबको बोनस है। टीचर का सपोर्ट होगा और ये सब्जेक्ट वाइज होगा, बायो का टीचर अलग होगा, जो टीचर आपके लेक्चर ले रहे हैं वही होंगे, ठीक है। ये मेरी तरफ से आप सबको बोनस था। और ये बोनस का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या फिक्स टाइम होगा, या फिर हम लोग जो है वो इसको 24/7 रखें या फिक्स टाइम रखें, ताकि आपको पता हो कि वही मैं टीचर से इस टाइम जाके अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे आगे से रिस्पॉन्स भी आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके एक फिक्स टाइम रखवा दूं, ताकि आप सबको ये ना हो कि मैंने कल का मैसेज किया अभी तक जवाब नहीं है। मतलब फिक्स टाइम हो, आप सबको रिस्पॉन्स मिले, 9th वाले को, 10th वाले को, फर्स्ट वाले, सेकंड वाले को मिले, या ना मिले, तुम्हें रिस्पॉन्स मिले, दैट्स इनफ, बात खत्म हो गया। एमडी गेट वाले बच्चे ओके, तो मुझे जरा सारे बच्चे बता दो कि मेरे लास्ट था मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत आज नहीं ठीक, तो बैक में बहुत ज्यादा पेन है। ओके, सब कुछ क्लियर है, डन है, सब कुछ क्लियर है ना? ओके, खुश हो अब? अच्छा, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह आपको खुश करे, अल्लाह आपको अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके। प्रैक्टिस बुक इसकी किसी की भी ले लो, बाजार जाके जाओ, उसे को प्रैक्टिस बुक दे दो, पास पेपर की ले लो, उठा लो, 500,000 की मिल जानी आपको पास, नहीं मिलोगे तो 800 8-9 हज़ार की होगी। नहीं ना लेना, क्योंकि वो भी बेकार ही है, वो कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पढ़ी हुई है बुक्स बेकार, फजूल पैसे जाया किए हैं हमने भी। मेरी टीम मुझे कहते हमें चाहिए, हमने उनको बुक्स ला के दी, वो सब की सब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, सबके सबका सिलेबस और हो रही है। जिसकी मर्जी ले लो, हमें उस चीज का आइडिया नहीं है। मैं आपको कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चल रही है बुक्स। आप नेट पे जाके सर्च कर लो, देख लो जिसकी लेनी है। और प्रैक्टिस बनाने के लिए बुक्स तो मैं भी 10 दिन में पब्लिश करवा सकता हूँ, इतना कोई नहीं है। 10 बंदों को लगा देता हूँ और वो काम कर देंगे ये वाला, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझता। आप जिसकी मर्जी ले लो, अगले साल आएंगे तो बुक्स शुक्स भी 2-4 पब्लिश कर दूंगा मैं उससे पहले पहले, ताकि बच्चों के लिए और आसानी हो जाए। लेकिन अगेन वही बात है, उसकी प्राइस ज्यादा होगी, बच्चा कहेगा 5,000 मैं उस सेशन का भी दूं, बुक्स का पहले से दूं, तो मैं वो काम नहीं करता। बुक्स जहां से मर्जी लो, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि तुम पुरानी बुक ले लो बाजार से, 22-23-24 की। माइनर सा चेंज होता है स्पेस लेवल्स में, ज्यादा चेंजेस नहीं होते। जो टॉपिक समझो वहां से उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये चीज है, वो 1,000 रुपए की आपको मिल जानी पास पेपर वाली, 3-4-5 उठा लो वहां से, दैट्स इनफ। तो जाओ बाजार मार्केट में जाओ, सबसे बड़ी मार्केट फैसलाबाद जाओ, लाहौर जाओ, जो भी आपका बड़ा सिटी है ना, वहां जाके मार्केट से जाके सारी मार्केट फिरो, जो जो बुक्स मिलती है एक दुकान से 3-4-5-6 दुकान पे जाके, शॉप्स पे जाके, तो वहां से आप ले आओ जो बुक्स आपको मिलती है। ओके है जी, आई होप सो सब बच्चों को समझ आ गया होगा। आज का सेशन आप सबने मेरे साथ लिया, मैं कोशिश करूंगा
गाहे बगाहे आपको गाइड करता रहूं, लेकिन मेरा साथ जो मेन था आपको ट्रैक के ऊपर लेके आना था, मैंने आपको ला दी है। अब आपकी दौर है, टीचर्स आपके साथ होंगे, मेरी नजर होगी सारे सिस्टम के ऊपर, और इंशाल्लाह आप सबको बहुत मजा आएगा। छोटे बहन भाई 9th सेकंड क्लास की एडमिशन चल रही है, एमडी कैट के भी चल रही है, जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। और आप बाकी बच्चों को भी कहें कि वो भी इस जर्नी में आए और उन सबका बेनिफिट भी होगा। आप क्लास लेने का मैथड सारा कुछ पता चल चुका है, तो प्रॉब्लम्स अब नहीं आएंगी, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ज्यादा बच्चों को मेरा नाम तक नहीं आता होगा जो बाकी प्रोविंसेस से हैं या फिर पाकिस्तान से, ये पंजाब से, ये चाहे तो जो भी है उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी भी इस चीज को शो ऑफ नहीं किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरी दुआएं आप सबके साथ है। अल्लाह ताला आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे करे। दौर आप सबकी है, हमारा 10% है, आपका 90% है। हम जितना मर्जी अच्छा सिस्टम बना लें वो फालतू है, फजूल है, जब तुमने उससे बेनिफिट नहीं लेना। हमने अपने दौर से चलते रहना है, तुम चाहे चलो या ना चलो, तुम साथ पकड़ लो बाजू और कहो मुझे लेके जाओ साथ, बस साथ साथ सिस्टम के चलो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं इससे सिस्टम अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। नेक तमन्नाएं मेरी आप सबके साथ है, अल्लाह ताला आपकी पूरी करे सारी तमन्नाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।